हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे छठ पर्व की। जी, छठ पर्व पर क्या करें, इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन बुधवार। षष्ठी 8:26 तक, उत्तराखाड़ा नक्षत्र दोपहर 3:42 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:47 से 1:11 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं छठ की। जी, कहते हैं सूर्योपासना का पर्व होता है छठ पर्व। ये हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस बार 10 नवंबर को पड़ रही है ये तिथि। इस पर्व में 36 घंटे स्त्रियां निर्जला रख करके सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करती हैं। फिर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता यह है कि पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती। खासकर इस व्रत को संतान के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि लोग संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए ये व्रत वरदान साबित होता है। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उत्तरा को छठ का व्रत करने का उपदेश किया और फिर उत्तरा ने कार्तिक महीने के षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की उपासना की, व्रत किया, निर्जला आहार किया, जिससे उनका गर्भ की रक्षा हुई और आगे चल करके इसी से उनका वंश चला। तभी से ये छठ पूजा का विधान शुरू हुआ। आइए जानते हैं कि छठ पर्व में क्या करना चाहिए, क्या क्या सामग्री लगती है। तो संध्या को अर्घ देना, उषा को अर्घ देना। 10 नवंबर को संध्या का अर्घ सूर्यास्त 5:30 तक, 11 नवंबर को सूर्योदय 5:29 सवेरे। मतलब छठ को शाम को जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तो करीब लगभग 5:30 बजे। अब छठ पूजन में सामग्री क्या लगती है? नए वस्त्र, नए बांस की 2 बड़ी टोकरी या सूप वाली पत्तल लगे वाले गन्ना, बांस या फिर पीतल के सूप, दूध, इसके अलावा जल, गिलास, चावल, सिंदूर, दीपक, धूप, दीप, लोटा पानी वाला, नारियल, अदरक और फिर हरा पौधा, नाशपाती, शकरकंदी, हल्दी, नींबू, मूली और इसके अलावा शरीफा, केला, कुमकुम, चंदन और सूतनी, पान, सुपारी, शहद, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, मिठाई, गुड़, चावल का आटा, गेहूं। और अब बात करेंगे छठ पर्व का विधान, कैसे करना चाहिए। तो छठ पर्व के दिन जल्दी से स्नान कर लें, सूर्य को अर्घ दें और संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है कि अद्यामु गोत्रोत्पन्न मुख नामना हूं हम सर्व पाप क्षय पूर्वक श्री आरोग्यार्थम श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थम श्री सूर्य षष्ठी व्रतम करिष्ये, कि मैं अपने आरोग्य के लिए, अपने परिवार के आरोग्य के लिए सूर्य षष्ठी का व्रत करूंगी। ऐसा संकल्प करके पूरे दिन निर्जला व्रत और फिर शाम के समय नदिया तालाब में जाकर के स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस के या पीतल के 3 सूप लिए जाते हैं। इनमें चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना इत्यादि रख करके शकरकंदी रखे और साथ में थाली, दूध और गिलास ले ले और फिर फलों में नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी के और जो हमारे यहाँ बोलते हैं
कपूर और मिठाई, चंदन इत्यादि रखे। इसमें ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी, चावल से बने हुए लड्डू, ये सब रखे और सभी सामग्रियों को टोकरी में सजा ले और सूर्य को अर्घ देते समय सारा सामान सूर्य के समक्ष रखे और फिर सूप में एक दीपक भी जला लेवे। इसके बाद नदी में उतर करके भगवान सूर्य को अर्घ देते समय मंत्र का उच्चारण करे। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। इस तरह से भगवान सूर्य को अर्घ दे। कहते हैं कि इस पर्व में सूर्यदेव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। सूर्यदेव के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठी मैया संतानों की रक्षा करती है, उन्हें दीर्घायुष्य प्रदान करती है, पारिवारिक सुख समृद्धि मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ षष्ठम कात्यायनी थी, जो छठी मैया कात्यायनी की भी पूजा होती है। मतलब सूर्य और कात्यायनी की पूजा के साथ ये सूर्य का व्रत किया जाता है, छठ का पर्व किया जाता है। फिर इसके बाद ये सप्तमी आती है। सप्तमी में प्रातः काल सूर्योदय में इसी तरह किसी जल स्थान में जाकर के उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके और फिर व्रत का पारण किया जाता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण ने उत्तरा को उपदेश किया। उत्तरा ने गर्भ रक्षा के लिए छठ पर्व का व्रत किया और छठ का व्रत करने के प्रभाव से उनके गर्भ में राजा परीक्षित बचे, जो आगे चल करके पांडवों के वंश को बढ़ाते हैं। राजा परीक्षित बड़े राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम और यश कीर्ति फैली। तभी से ये छठ पर्व का महात्म्य बढ़ा और छठ पर्व में मोटे तौर पर पहला दिन नहाए खाए, फिर दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन फिर व्रत का पारण और फिर सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर अगले दिन सूर्य को सूर्योदय के समय अर्घ देते हैं। इस तरह से ये 4 दिन का व्रत होता है। जब आमतौर पे भाई दूज के दूसरे दिन मतलब चतुर्थी से शुरू होने वाला व्रत सप्तमी में जाकर खत्म होता है। इसमें करीब 36 घंटे का व्रत होता है। स्त्रियाँ इसमें खरना तैयार करती हैं, ठेकुआ तैयार करती हैं, केले का फल और इसके अलावा शकरकंद और जो ऋतुफल होते हैं, दिया, सूपा इत्यादि रख करके भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं और सूर्य से अपने परिवार के कल्याण की कामना करती हैं और षष्ठी देवी की पूजा करती हैं, कात्यायनी, ताकि वो कात्यायनी से प्रार्थना कर सके कि सभी प्रकार का परिवार कल्याण हो। ऐसी धारणा के साथ ही व्रत किया जाता है। चलिए, छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी व्रतियों के लिए। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, मधु जी। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही है। बड़ा बेटा है नागेश, उसका 1970 में रात को 8:30 बजे जन्म हुआ है कोटा में। नहीं, आपने तारीख नहीं बताई उसकी। 7 सितंबर 1970। 7 सितंबर की दिसंबर? सितंबर। और जन्म समय 8:30 बजे? हाँ, 8:30 बजे 1970। शाम का या रात का? रात का। और जन्म स्थान? कोटा राजस्थान। हाँ। ये करते क्या है अभी? मार्केटिंग का करता है काम। चलिए, आइए देखते हैं इनकी शादी में प्रॉब्लम क्या है। इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो वृश्चिक, सप्तमेश बुध है, स्वग्रही होकर बैठे और द्वादशेश शनि है, धन स्थान में बैठे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं क्षमा करेंगे, आत्मबल की कमी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने की थोड़ी सी कमी, जिसके चलते इस बच्चे में शादी में थोड़ी सी परेशानी। क्या करें, शादी से पहले इस बच्चे का भी अर्क विवाह करा लेना। अन्यमुख शादी के साथ में इस बच्चे को 8 कैरेट का टाइलिन दूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहनावे, बहुत जल्दी इस बच्चे की शादी हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर राम बिहारी जी हैं। राम बिहारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। ये नमस्कार। मेरी लड़की के बारे में जानना चाहता था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 21 जून 2007। 21 जून 2007। समय बता दें। समय शाम को 4:30 बजे। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान में नहीं, गिरापाली, भड़गांव। कहाँ पे पड़ता है ये? बलौदा बाजार जिला। हाँ, बलौदा बाजार। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। इसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। पढ़ाई। ये लड़की है कि लड़का है जी? लड़की। चलिए, अभी किस क्लास में है बच्ची?
9वीं में। क्लास 9 में बच्ची भविष्य जानना चाहते हैं पापा इसके। इस बच्ची का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो सिंह है। इसके लग्न में बृहस्पति है और तृतीय शनि इसके भाग्य स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं चित्त की एकाग्रता की कमी है, मन एकाग्र नहीं है, थोड़ा सा मन में भटकाव है। खासकर एडल्ट एज में इस तरह की स्थितियां आ सकती है। अदरवाइज तो बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ी सी जिद्दी हो सकती है। चंद्रमा केतु के साथ में चौथे स्थान में राहु, मैथ्स और फिजिक्स जैसे वीक सब्जेक्ट थोड़े से वीक हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा की महादशा शुरू हो चुकी है। चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर है। अब 9th और 10th का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, मगर 9th के रिजल्ट के बाद 10th की पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इस समय शनि की शांति करा लें। बड़ा प्रश्न यह है कि बच्ची आगे सब्जेक्ट क्या ले सकती है। शनि की दशाओं में तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं होगा। इसी स्थिति में बुध की अंतर्दशा में ये साइंस लेगी और आगे चल करके नीट का एग्जाम देगी और शायद नीट का एग्जामिनेशन ये क्रैक भी कर जाए, मतलब एक अच्छी डॉक्टरी बन सकती है यदि इसने ध्यान से पढ़ाई की तो। इसके लिए करना क्या चाहिए, माता पिता को चाहिए कि इसकी शनि की शांति कराएं और शनि की शांति में शनिवार का व्रत ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 23,000 जप करना, काले तिल काले उड़द का दान करना, ये बहुत श्रेयस्कर होगा। हमारे साथ अगले कॉलर मनोज जी है। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका 18/4/98 है। 18/4/98 98 और समय बता दें। 12:58 रात्रि। 12:58 58 मतलब ये 17 की रात 18 का हाँ। सवेरा। हाँ जी 17 की रात। जन्म स्थान ये भिलाई है, सेक्टर 9 भिलाई। क्या जानना चाहते हैं प्रभु। ये इनकी सरकारी नौकरी वगैरह लग सकती है क्या, और अभी प्राइवेट जॉब घर से कर रही हैं ऑनलाइन। ये बेटी है बेटा है। बेटी है और पढ़ाई क्या की है इसने। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, 1 साल से अभी घर से काम कर रही है। चलिए आइए देखते हैं क्या इसे शासकीय नौकरी मिल सकती है। बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं इस बच्ची का जन्म लग्न मकर राशि इसकी धनु है, सप्तमेश 12वें स्थान में। शादी में थोड़ी सी परेशानी, मगर करियर में बिल्कुल नहीं। करियर में एक परेशानी बिल्कुल नहीं, करियर के लिए बहुत स्ट्रांग इसका विल है। दूसरे स्थान में बृहस्पति है, समय आने पर इसको बिल्कुल नौकरी लग जाएगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं गोचर में, मेरा ख्याल है कि तीसरे स्थान में और चौथे स्थान में बृहस्पति भ्रमण कर रहा है। जैसे ही 5वें स्थान में जाए, यानी मीन का बृहस्पति जाएगा, वैसे ही इसका करियर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, सूर्य की महादशा में इस समय राहु का अंतर चल रहा है। मई 2022 तक राहु के अंतर के कारण शारीरिक परेशानी यानी वजन का बढ़ना, काम में उलझन, ये सारी हो सकती है, मगर मई 2022 के बाद में ये बच्ची काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेगी। बड़ा प्रश्न करना क्या चाहिए। चूंकि राहु के अंतर दशाएं चल रही हैं और राहु अष्टम स्थान में है, तो निश्चित तौर पर इस अष्टम स्थान के राहु के कारण पूरे परिवार में परेशानियां, उलझने और तनाव हैं। इसमें असफलताएं भी शामिल हैं। तो कोशिश करें इस समय राहु की प्रियता, राहु के शांति के लिए भगवान रुद्र का रुद्राभिषेक कराएं और साथ में काले तिल काले उड़द का दान करें। इस बच्ची को 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहनाएं। बच्ची से कहें कि शनि का व्रत करे, काले तिल काले उड़द का दान करे और दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करे, तो बहुत जल्दी इसको सफलता मिलेगी। हमारे साथ अगले कॉलर रमेश जी हैं। रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। हेलो। जन्म तारीख बता दें प्रभु। 16 मार्च 1998। समय बता दें। 6:25 शाम को। और जन्म स्थान बता दें। भागलपुर। क्या जानना चाहते हैं। अभी अमेरिका गया हुआ है पढ़ने के लिए जी। उसका जॉब के बारे में पूछना है और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा गुरुजी। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है और इसकी जो राशि है वो तुला। इसका द्वादशी सूर्य 7वें स्थान में है, शनि सूर्य 7वें स्थान में। शादी में जरूर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है क्योंकि 7वें स्थान में शनि है। शादी में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट। इस समय जनवरी 2022 से लेकर के और 2024 सितंबर तक शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई के बाद में नौकरी मिलने में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं और शायद एक बार तो इन्हें वापस भी घर लौटने की परिस्थितियां बन सकती हैं। करना क्या चाहिए, तो इनके लिए आप जल्दी से जल्दी शुक्र की शांति करा लीजिए, इससे इसको बहुत अच्छा रहेगा। एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का ऊपर इसे धारण कराएं और ये बच्चा आगे चल करके बहुत बढ़िया नाम रोशन करेगा। पर इस वक्त इस बच्चे के पास करियर की बड़ी प्रॉब्लम है। नौकरी हासिल करने में से थोड़ी परेशानी आने वाली है जी। यहाँ अगले कॉलर है दीपक जी। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
दीपक जी नमस्कार। मैं जी फटाफट डेट ऑफ बर्थ टाइम और बता दें। जी 6 फरवरी 1985। और समय? समय है सुबह 6:30 बजे का। जन्म स्थान? शाजापुर जिला MP। जी क्या जानना चाहते हैं? सर चुनाव लड़ने की तैयारी है तो सर योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं सरपंच का? सरपंच का चुनाव? जी। चलिए आइए देखते हैं सरपंची हो पाएगी कि नहीं। जन्म लग्न मकर है, राशि आपकी कर्क है, सरपंच तो आप पक्के तौर पर हो जाएंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें और पूरे इलेक्शन के दौरान आप तुलसी के वृक्ष की या केले के वृक्ष की सेवा करते रहिएगा। इस समय जो दशाएं चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, मतलब भाग दौड़ काफ़ी ज़्यादा होगी। आसान बिल्कुल नहीं है क्योंकि राहु की अंतरदशाओं में अप्रैल 2022 तक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। राहु की दशा, राहु चौथे स्थान में, राहु की अंतरदशाएं चल रही, पेट की तकलीफ भी इन समय हो सकती है। तो हर 15 दिन में रुद्राभिषेक कराते रहें, केले के वृक्ष की सेवा करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। बहुत जल्दी आप बढ़िया अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे। माधवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, अपने बेटे के बारे में, करियर के बारे में पूछना था पंडित जी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ 24/2/93 है। 24/2/93 24/2 1993 94 93 समय मालूम तो नहीं है। शाम को है पंडित जी, शाम को 5 या 6 के बीच में है। और कहाँ का जन्म है? जन्म सिरपुर है, महासमुंद जिला है और सिरपुर है नाम। ये है कौन, बेटा है बेटी है? बेटा है पंडित जी। क्या जानना चाहते हैं? उसके करियर के बारे में पूछना था। अभी पढ़ाई क्या की है इसने? अभी पढ़ाई तो 11वीं किया है और नहीं कर पाया आगे पढ़ाई। अभी बैंक में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो परमानेंट कब तक होगा, कैसे है, इससे पूछ रहा था पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि मीन है। क्या ये ड्रिंक विंक भी करता है क्या? जी हाँ, बैंक में कर रहे हैं। हाँ, नहीं ड्रिंक करता है क्या? हाँ करता है। एक्चुअली इसका तृतीय शुक्र 8वें स्थान में, शुक्र की महादशा शुरू हो गई तो अब आने वाले 3 वर्ष 8 महीना काफ़ी ज़्यादा टफ जाने वाले हैं। रेगुलर तो क्या होगा, मगर ये ड्रिंक करके अपनी सेहत जरूर ख़राब कर सकता है। इस समय शुक्र की अंतरदशाएं हैं, तनाव काफ़ी ज़्यादा है और ये अपने संसाधनों का बुरा इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे पहली फुर्सत में तो इस बच्चे की काउंसलिंग कराएं, दूसरा शुक्र की शांति कराएं और शुक्र की शांति में थोड़े से चीनी का दान करें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का माणिक है और 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं, शायद इसके बाद कुछ ठीक हो जाए। अदरवाइज आने वाले 3 वर्ष 8 महीने में इसकी ड्रिंकिंग हैबिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और शायद इससे उसका पूरा करियर खराब हो जाए। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी बताएं फटाफट डेट ऑफ बर्थ टाइम हो प्लीज। 12 अगस्त 2002। 12 अगस्त 2002। हाँ 10:59 और ये क्या दोपहर है रात का है? सुबह। जन्म स्थान? उज्जैन। क्या जानना है? मेरे बेटे का अपने किसी के नीच में हो रहा है, सरकारी कॉलेज इसको मिल रहा है। अब बहुत समस्या है पंडित जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक आध नंबर से रह रहा है, ऐसा लग रहा है। और क्या उपाय करें अब इसके लिए? आपने 100% हो रहा है इसका, सरकारी कॉलेज मिल रहा है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, इसकी राशि कन्या है। शुक्र नीच राशि में बैठ करके चंद्रमा के साथ में बैठ गए, शायद राहु 8वें स्थान में। अदरवाइज तो सारे ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में। आइए देखते हैं इनकी ग्रहों की स्थितियाँ कैसी हैं। इस समय देखते हैं कि इनकी जो ग्रह दशा चल रही है, राहु की महादशा में राहु का अंतर खत्म हुआ, गुरु का अंतर शुरू हो गया है। ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका बहुत अच्छा करियर हो जाएगा। पर चूंकि राहु अष्टम स्थान में है, राहु के अंदर दशाएं चल रही है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। और
इसके लिए करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप इस बच्चे के लिए 1 बार 2 बार 3 बार रुद्राभिषेक कराएं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और 4 कैरेट का ओपल पहनाएं। आप देखेंगे बच्चा सक्सेस हो जाएगा। याद रखें, इस समय राहु की दशाएं चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, परेशानियां ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए इस बच्चे के शांति के लिए रुद्राभिषेक जरूर करा लें। शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1 मई 1996। और जन्म समय बता दें। जन्म ग्वालियर का है, रात 1:16। जन्म स्थान बता दें। ग्वालियर। जन्म स्थान ग्वालियर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ पंडित जी कि उसकी सरकारी नौकरी का योग है क्या और कब तक लगेगी? इसने पढ़ाई क्या की है? BE किया है, इंजीनियरिंग किया है सिविल से। चलिए, इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी जो राशि वो कन्या है। 12वें स्थान में बृहस्पति तृतीयश होकर के तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी तो है। भाग्य स्थान में चंद्रमा राहु, उलझनें भी लगातार बनी हुई हैं। मतलब बहुत आसान नहीं डगर पनगट के। और इस बच्चे के लिए आगे जो दशाएं चल रही हैं उस पर देखें तो ऐसा लगता है मई 2022 के बाद शुक्र की अंतर्दशा भी चल रही है। मतलब एकदम आसान नहीं है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बहुत आसानी से क्लियर कर पाएँ। अभी मई 2022 तक जरूर इनके पास समय, यदि इस बीच में कोई एग्जामिनेशन हो तो शायद क्रैक कर पाएँ। पर शुक्र की दशा एक बार चालू होने के बाद में शायद परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहनाएं। बच्चे से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा किया करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 21,000 जप कर ले तो इसकी चित्त की एकाग्रता लौटेगी और ये बहुत बेहतर कर पाएगा। तो अब इसी के साथ अब से विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ आपका प्यार पाने के लिए। मगर जाते जाते वही एक बात कि इसके बाद भी आपके मन में कुछ सवाल हो तो गूगल में सर्च करें प्रियदर्शन त्रिपाठी। अगर मिल जाए तो कॉल करें, फ़ोन नंबर मिल जाए तो कॉल करें, घर का एड्रेस मिल जाए तो पधार जाएं। चलिए, कल फिर हाजिर होंगे आपका प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।